7 अक्टूबर 1952 जगह सोवियत संघ के शहर लेनिनग्राड पर एक ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसको आज के समय पर पूरी दुनिया पर एक अनुभवी और बहुत ही ताकतवर देश के प्रमुख माना जाता है और वह है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो चलिए आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे पुतिन और उनकी राजनीतिक कौशलता के बारे में। तो सबसे पहले पुतिन के माता पिता के बारे में। पुतिन के पिता शुरुआती दौर में व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन के व्यक्तिगत रसोईदार थे और उनकी मां एक फैक्ट्री वर्कर थी। जब साल 1939 पर दूसरे विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया तब उनके पिता को सोवियत संघ के नौसेना पर भर्ती कर दिया गया। लड़ाई के दौरान उनके पिता बेहद गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। ठीक 7 साल के बाद दूसरे विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ और 6 साल की उम्र में व्लादिमीर पुतिन को अपने करीबी स्कूल नंबर 193 पर दाखिल किया गया, जो बास्कोव लेन के एक जगह पर अवस्थित था। व्लादिमीर पुतिन शुरुआती दौर से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और शुरू से ही वे कम्युनिस्ट के आदर्शों को पढ़ना शुरू कर दिया और साथ ही साथ खेल कूद में भी बहुत माहिर थे। 12 साल की उम्र में सांबो और जुलू जैसे कुश्ती खेल का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और उन्होंने अपने हाई स्कूल के पढ़ाई के दौरान जर्मन और अंग्रेजी भाषा भी बोलना शुरू कर दिया था और उन्होंने साल 1975 में अपने लॉ की डिग्री हासिल की लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से। ठीक उसी साल व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ के खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल हुए और प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनको विदेशी पर्यटक के निगरानी के कामकाज को सौंपा गया और कुछ ही सालों के बाद व्लादिमीर पुतिन को मेजर रैंक पर खुफिया तरीकों से ईस्ट जर्मनी के शहर ड्रेसडन भेजा गया, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध पर जब हिटलर की सेना पूरी तरह से हार गया था, जर्मनी को 2 हिस्सों पर बंटवारा कर दिया गया था। वेस्ट जर्मनी यानी पश्चिम जर्मनी पर पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा था, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही सोवियत संघ के यानी कम्युनिस्ट आदर्श के खिलाफ थे। सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी, जहां व्लादिमीर पुतिन शामिल थे, तब से ही केजीबी अमेरिका के खुफिया एजेंसी सीआईए के पीछे पड़ा था और सीआईए केजीबी के पीछे पड़ा था। इस जर्मनी और सोवियत संघ के जितने भी पड़ोसी मुल्क थे, केजीबी को उनके गतिविधि को रोकना था और सीआईए के एजेंट को कैद करके हो सके तो मौत के घाट उतार देना था। पुतिन अपने प्रशिक्षण से बेहद माहिर हो गए थे, जिनके कारण उनको ईस्ट जर्मनी के मिशन के दौरान मेजर रैंक से लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पर प्रमोशन कर दिया गया। बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों का यह भी दावा था कि पुतिन अपने काम के दौरान रेड आर्मी फैक्शन, जो एक गुट था पश्चिम जर्मनी में जहां अमेरिका के खिलाफ ये गुट जंग छेड़ रहा था और कम्युनिस्ट सरकार लाना चाहता था, ये गुट पुतिन और केजीबी के समर्थन पर वेस्ट जर्मनी पर अमेरिकी सेना और सरकारी दफ्तर पर हमला करते थे और इस गुट को हथियार सप्लाई करने का भी आरोप लगाया गया था। और ठीक उसी समय सोवियत संघ के देशों पर विद्रोह शुरू हो गया था। तभी सोवियत संघ का गठबंधन तोड़ने के कगार पर आ गया। धीरे धीरे ये विद्रोह साल 1990 पर पूरी तरह सोवियत संघ को तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद ही व्लादिमीर पुतिन ने केजीबी के साथ काम करना छोड़ दिया और इसके बाद ही वे अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ करना शुरू कर दिया। केजीबी छोड़ने के बाद पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सलाहकार का पद सौंपा गया, जहां पर राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और बड़े बड़े उद्योग के पंजीयन के जिम्मेदारी से जुड़ा था। और ठीक इसी समय विधान परिषद के सदस्य मरीना सैली ने पुतिन के खिलाफ आरोप लगाया मेटल एक्सपोर्ट घोटाले का। फिर भी पुतिन को इतने आरोपों के बाद भी पद से खारिज नहीं किया गया। सोवियत संघ के टूटने के बाद रशिया को बहुत राजनीतिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन सत्ता पर आते ही रशिया पर गणतांत्रिक और अर्थनैतिक सुधार लाना चाहते थे, लेकिन बोरिस येल्त्सिन कामयाबी से बहुत ही दूर थे। राजनीतिक उथल पुथल के कारण येल्त्सिन को अपने प्राइम मिनिस्टर सर्गेई स्टेपशिन को हटाकर व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया गया। उसी समय येल्त्सिन बहुत सारे आरोपों से घिर चुके थे। इसी राजनीतिक तनाव के कारण पुतिन के रास्ते धीरे धीरे खुल गए थे और पुतिन को लोग चाहने भी लगे थे। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही रशिया पर चेचनिया के हथियारबंद गुट ने रशिया के शहर पर बमबारी शुरू कर दिया, जिसके कारण पुतिन को मौका मिल गया खुद को साबित करने का और लोगों में मशहूर होने का, और उन्होंने आदेश दिया रशियन आर्मी को पलटवार करने का। 31 दिसंबर साल 1999 बोरिस येल्त्सिन के रेजिग्नेशन के बाद व्लादिमीर पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया।
एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते ही पुतिन को फिर से पुराने आरोपों का सामना करना पड़ा। विधान परिषद के सदस्य मरीना सैली ने फिर से मेटल एक्सपोर्ट घोटाले का केस ओपन किया, लेकिन सबूत नहीं मिलने पर पुतिन को सजा से छुटकारा मिला। हालांकि पुतिन एक्टिंग प्रेसिडेंट तो बन गया था, लेकिन असल चुनौती बाकी था। पुतिन को अब खुद को चुनाव करके राष्ट्रपति पद को हासिल करना था और लोगों पर भरोसा जगाना था। पुतिन को ये चुनाव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर लड़ना था। उनके प्रतिद्वंदी गैनेडी जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे और ग्रिगोरी जो याब्लो पार्टी के थे, वे बहुत ही आगे थे राजनीतिक खेल में। पुराने राजनीतिक खिलाड़ी होने के बावजूद व्लादिमीर पुतिन ने ग्रिगोरी और गैनेडी को धूल चटा दिया और 24 मार्च साल 2000 व्लादिमीर पुतिन 53% वोट से प्रतिद्वंदी गैनेडी और ग्रिगोरी को हराकर पुतिन गणतांत्रिक रूप से रशिया के राष्ट्रपति घोषित हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से आऊँगा आपका ये ज्ञानेश्वर दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।